हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से क्विज जो क्लास 12th के चैप्टर नंबर 11 यानी विद्रोही और राज यानी कि रिबल्स एंड राज से लिया गया है। और इसमें जो हमने विषय चुना है वो है 1857 का विद्रोह यानी कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसका पार्ट 1 हम आपके पास लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 डैश 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। इंडियन सोल्जर्स रिवॉल्टेड इन मेरठ कंटोनमेंट आफ्टर द आफ्टरनून ऑफ डैश 1857। तो आपको यहाँ पे वो दिन बताना है जिस दिन 1857 के कौन सा दिन था जिसकी दोपहर को मेरठ छावनी में भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। तो वो जो डेट है वो तो ऑप्शन ए है 9 मई यानी कि 9th में, बी है 10 मई यानी कि 10th में, सी है 11 मई यानी कि 11th में और डी है 12 मई यानी कि 12th में। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी तारीख थी जिस दिन विद्रोह हुआ। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी 10 मई। तो 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था। तो ये जो है वो विद्रोह का वहाँ पे मेरठ छावनी में स्मारक है। और जैसा कि आप इस पत्थर पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 10 मई 1857 को सायंकाल लगभग 5:30 बजे जो है इस स्थल से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरठ छावनी से विद्रोही सैनिक जत्था दिल्ली में लाल किले किस दिन पहुंचे, यानी कि ऑन व्हाट डे डिड द रिबेल सोल्जर्स फ्रॉम द मेरठ कंटोनमेंट रीच द रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो आपको बताना है कि ये जो दिल्ली का लाल किला यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, तो इस चित्र में ये मेरठ छावनी से जो विद्रोही लोग थे वहाँ पे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब शुरू हुआ तो उसके विद्रोहियों ने उसके बाद दिल्ली कूच किया। तो वो दिल्ली किस दिन पहुँचे थे। तो ऑप्शन ए है 9 मई यानी कि 9th में, बी है 10 मई यानी कि 10th में, सी है 11 मई यानी कि 11th में और डी है 12 मई यानी कि 12th में। तो आपको बताना है कि ये BCD में से कौन सी तारीख को ये विद्रोही जत्थे जो थे वो दिल्ली के लाल किले में पहुँचे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी 11 मई यानी कि 11 मई 1857 को विद्रोही जत्थे जो हैं वो मेरठ से चल के दिल्ली आ गए थे। 10 मई को विद्रोह शुरू हुआ था और 11 मई को वो दिल्ली आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विद्रोही सैनिकों ने वृद्ध मुगल सम्राट बहादुर शाह को अपना नेता क्यों बनाया। Why did the rebel soldiers make the old Mughal emperor बहादुर शाह एज देयर लीडर। तो ऑप्शन ए है हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना यानी कि एस्टेब्लिश हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बी है मुगल बादशाह से आर्थिक मदद लेना यानी कि सीकिंग फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मुगल एम्परर, और सी है विद्रोह को वैधता दिलाना यानी कि लेजिटिमाइज द रिबेलियन, और डी है बहादुर शाह स्वयं विद्रोह का नेतृत्व करना चाहते थे यानी कि बहादुर शाह हिमसेल्फ वांटेड टू लीड द रिबेलियंस। तो आपको बताना है कि ये जो चित्र में आपको वयोवृद्ध मुगल सम्राट बहादुर शाह दिखाए गए हैं जो अंतिम मुगल बादशाह थे, तो उन्होंने उनको जो है इस विद्रोह का नेता किस लिए बनाया गया। तो उसके लिए आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा विकल्प सही है। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। इसका सही जवाब है सी यानी कि विद्रोह को वैधता दिलाना। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र थे, तो बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता बनाने का उद्देश्य ये था कि उससे इस विद्रोह को, जो कि अभी तक एक जन विद्रोह था या सैनिक उसमें और आम जनता शामिल थी, तो अगर मुगल बादशाह उसका नेतृत्व करते तो ऐसा माना जाता कि जो है वहाँ की पहले वाली राज सत्ता ने विद्रोह किया था, इसीलिए उसको वैधता दिलाने के लिए विद्रोही सैनिकों ने वृद्ध मुगल सम्राट बहादुर शाह को अपना नेता बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फिरंगी डैश भाषा का शब्द है जो फ्रैंक जिससे फ्रांस का नाम निकला है से निकला है।
तो आपको ये बताना है कि फिरंगी जो है किस भाषा से निकला है। फिरंगी इज़ द डैश लैंग्वेज वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रैंक फ्रॉम विच द फ्रेंच नेम इज़ डिलीवर्ड। तो आपको बताना है ये किस भाषा से निकला हुआ शब्द है फिरंगी। तो उसमें ऑप्शन में है ए हिंदी, बी है उर्दू, सी है अरबी और डी है फारसी। तो आपको बताना है कि फिरंगी शब्द किससे निकला है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। इसका सही जवाब है डी फारसी यानी कि पर्शियन। यानी कि फिरंगी शब्द जो है वो फारसी भाषा से निकला है। तो इसी फिरंगी शब्द का जो प्रयोग है वो अंग्रेज़ों या फ्रांसीसियों यानी कि यूरोपीय लोगों के लिए मजाक के रूप में भारतीयों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्रोही सैनिकों के साथ आम लोगों के शामिल हो जाने पर लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे शहरों में विद्रोहियों के गुस्से का किन्हें शिकार होना पड़ा। When common people joined the rebel soldiers, they had to fall prey to the anger of rebels in cities like Lucknow, Kanpur and Bareilly। ऑप्शन है अंग्रेज अधिकारी यानी कि इंग्लिश ऑफिसर्स, बी है साहूकार यानी कि मनी लेंडर्स और सी है अमीर लोग यानी कि रिच पीपल और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन जो है वो व्यक्ति थे जिनको विद्रोहियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। इसका सही जवाब है डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने आम लोगों के साथ मिलकर अंग्रेज अधिकारियों को तो अपना शिकार बनाया ही साथ आम जनता अपनी सभी परेशानियों का सबब जो है वो साहूकार और अमीर लोगों को भी मानते थे जो उनको लूटा करते थे और उनको जो है कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी ज़मीनों पर अधिकार कर लेते थे। तो इसीलिए जो है विद्रोही सैनिकों के साथ जब आम लोग शामिल हो गए तो लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे शहरों में अंग्रेज अधिकारियों के साथ साथ साहूकारों और अमीर लोगों को भी इनका शिकार होना पड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस सैनिक टुकड़ी ने नए कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। विच ट्रूप रिफ्यूज्ड टू यूज द न्यू कार्ट्रिज। तो ऑप्शन ए है 48 नेटिव इन्फेंट्री यानी कि 48 नेटिव इन्फेंट्री, बी है 3rd बंगाल लाइट कैवलरी एंड सी जो है 41 नेटिव इन्फेंट्री और डी है 7वीं अवध इरेगुलर कैवलरी यानी कि 7th अवध इरेगुलर कैवलरी। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा सही जवाब है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है डी 7वीं अवध इरेगुलर कैवलरी यानी कि 7th अवध इरेगुलर कैवलरी, जिन्होंने नए कारतूस जो आए थे जिसके बारे में अफवाह थी कि उनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है और इन्हें खोलने के लिए मुंह से उनको चीरना पड़ता है। तो इसीलिए जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों ने ये समझा कि ये अंग्रेज़ों की एक चाल है उनका धर्म भ्रष्ट करके उन्हें ईसाई बनाने के लिए, इसीलिए उन्होंने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया यानी कि हु लेड द रेवेलियन इन कानपुर। तो ऑप्शन ए है लक्ष्मणबाई, बी है नाना साहब, सी है कुंवर सिंह और डी है बिरजिस कद्र। तो आपको बताना है कि कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मणबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह या बिरजिस कद्र में से किसने किया था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी नाना साहब। तो नाना साहब जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे तो उन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में आरा जिला में बगावत का नेतृत्व किसने किया। हु लेड द रिवेलियन इन आरा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो ऑप्शन ए है लक्ष्मीबाई, बी है नाना साहब, सी है कुंवर सिंह और डी है बिरजिस कद्र। तो आपको बताना है कि ABCD में से वो कौन थे जिन्होंने बिहार के आरा जिले में जो 1857 का विद्रोह था, बगावत थी, उसका नेतृत्व किया था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी
कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह जो एक जमींदार थे, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, यानी कि हु लेड द रिबेलियन इन अवध। तो ऑप्शन ए है लक्ष्मीबाई, बी है नाना साहब, सी है कुंवर सिंह और डी है बेगम हजरत महल और बाद में बिरजस कद्र। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, बेगम हजरत महल और बाद में बिरजस कद्र। तो बेगम हजरत महल, जिनका चित्र यहाँ दिखाया गया है, तो इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, जो कि वाजिद अली शाह जो वहाँ के नवाब थे, जिन्हें सत्ता से हटा दिया गया था, उनकी पत्नी थी। तो उसके बाद जो है इनका इस विद्रोह का नेतृत्व उनके पुत्र बिरजस कद्र को सौंप दिया गया, जो कि नाबालिग ही थे, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व बड़ी समझबूझ के साथ किया था। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, छोटा नागपुर स्थित सिंह भूमि में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया, यानी कि हु लेड द कोल ट्राइब्स एट सिंह भूमि इन छोटा नागपुर। तो ऑप्शन है गोनू, बी है बेगम हजरत महल, सी है कुंवर सिंह और डी है बिरजस कद्र। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा जवाब सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, गोनू। तो गोनू वो आदिवासी नेता थे जिन्होंने कोल जाति, जो आदिवासी कोल थे, उनके जो है नेतृत्व किया, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए और उसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको 10 में से कितने अंक मिले हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।